नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सोने और चांदी की। और सोने चांदी में आप देखिए कि तेज़ी लगातार बनी हुई है और गोल्ड 61,200 के ऊपर है, चांदी में करीब 700 रुपये की मजबूती है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं इस वक्त इस पर बात करने के लिए ट्रेड बुल्स के। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करें सर गोल्ड में और सिल्वर में आज के लिए? देखिए, गोल्ड में ऑलरेडी हमें थोड़ा लग रहा है कि ओवरबॉट जोन में आ चुका है। आई थिंक गोल्ड और सिल्वर के कंपैरेटिवली सिल्वर आज ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि 2 वीक में इतना सिल्वर कैचअप नहीं हुआ जितना गोल्ड चला है। तो आई थिंक गोल्ड को क्लियरली मैं आज इंट्राडे अवॉइड करूंगा और चांदी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अराउंड 72,100 पे लॉन्ग कर सकते हैं, 72,700 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,700 का। की है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कि यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं क्रूड की। और कच्चे तेल में आप देखिए कि इस वक्त करीब करीब MCX पे 1% से ज़्यादा की गिरावट है। 7,045 का लेवल है MCX पर कच्चे तेल में। क्रूड पर आपका कमेंट क्या है? कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? देखिए, कच्चे तेल में 4 दिन में अगर देखें तो 6900 से 7150 के दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। और क्योंकि आई थिंक जब तक 6900 ब्रेक नहीं करता है तब तक आई थिंक लॉन्ग पोजीशन ही रखनी चाहिए। तो कच्चे तेल में अगर 7000 के करीब आता है तो मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा। ऊपर का टारगेट रहेगा 7150 का और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 6900 का। नेचुरल गैस में आज बहुत तेज़ गिरावट है भाविक जी, 5.5% के आसपास की। तो आपके हिसाब से NG में अभी क्या ट्रेड बनता है? जी, एनजी में अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। 270 से लगातार हमने 304 की एक रैली देखने को मिली है और नीचे अभी सपोर्ट जो आ रहा है वो 272 का आ रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 272 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 282 का। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई NG के ऊपर कि NG में आपको क्या करना चाहिए। बेस मेटल पर कोई कॉल सर आपकी? मेटल में इस वक्त कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? जी, मेटल में कॉपर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आज के दिन अगर देखें तो सारे बेस मेटल में कॉपर आउट परफॉर्म कर रहा है। 700 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को भी हमने अच्छी रैली देखने को मिली और आज के दिन भी वो कंटिन्यू कर रही है रैली। तो कॉपर क्लियरली मेरी टॉप पिक रहेगी कि जहाँ पे 708 पे मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूँगा। 714 का टारगेट रहेगा और 704 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अब आते हैं एग्री पे। एग्री में जीरा लगातार नीचे आ रहा है, बहुत तेज़ गिरावट है जीरे में। आज भी आप देखिए जीरा वायदा करीब करीब 2.5% टूटा है। 46,000 के आसपास है जीरा वायदा। क्या करना चाहिए जीरे में सर? देखिए, जीरा में ही आई थिंक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। हालाँकि अगर दूसरे तो स्पाइस कॉम्प्लेक्स में देखें तो उसमें तेज़ी दिखने को मिली है। तो क्लियरली मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं शॉर्ट साइड यहाँ पे लग रहा है। आई थिंक शॉर्ट ही अभी करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग बाइंग दिख नहीं रही है। तो 47,400 के करीब अगर जीरा आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे मुझे लग रहा है 45,000 का टारगेट आ सकता है और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 48,000 का। ओके, ग्वार में क्या हो रहा है भाविक जी? तमाम मजबूत फंडामेंटल के बावजूद अराइवल भी अब कम हो रही है, उत्पादन तो कम होने ही वाला है, ये संभावना पहले से जताई जा रही है। उसके बाद भी ग्वार नीचे क्यों? जी, थोड़ा कन्फ्यूज़िंग ज़रूर है क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि अगस्त में इतना ड्राई हुआ फिर भी कुआर में तेज़ी नहीं हो रही थी। उसके बाद हमने देखा कि अराइवल भी कम हो रहा है, बट उसके बाद भी 5600 से 6100 के करीब एक रैली ज़रूर से देखने को मिली, बट अभी वापस से करेक्शन आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी एटलीस्ट 1 वीक में अगर अराइवल कम होगा तो ये प्राइसेस ज़रूर से बढ़ेगी, तो उसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं लग रहा है। बट हाँ, नीचे 5700 से 5650 तक करेक्शन लग रहा है। उसके बाद शायद वापस से तेज़ी देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर। अब आते हैं कैस्टर के ऊपर। कैस्टर में भी आज करीब करीब 1.5% की नरमी है, गिरावट है। कैस्टर पर आपका व्यू क्या है? देखिए, कैस्टर में अगर देखें तो काफ़ी टाइम से सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। आई थिंक इस बार अगर देखें तो आई थिंक स्टॉक ज़्यादा है और डिमांड भी अगर देखें तो उतनी फेस्टिवल डिमांड की हुई नहीं है। तो कैस्टर में मुझे लग रहा है कि वापस से प्राइस अगर देखें तो 5700 से 5800 जो 3 महीने पहले हमने देखे थे, आई थिंक वो आ सकते हैं। तो इसमें लगातार मेरा सेलिंग का ही व्यू रहेगा। तो करंट मार्केट प्राइस से भी सेल कर सकते हैं 6000 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 5800 का। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी हो गई। कैस्टर पे करीब 1% की नरमी दिख रही है। 5921 का लेवल है NCDX पर कैस्टर में, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं
और अब बात करते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक पे करीब करीब 2.5 से 3% के आसपास की तेजी है। टर्मरिक पर आपका व्यू क्या है, इसमें क्या करना चाहिए? अप्रैल वायदा में वैसे करंट कॉन्ट्रैक्ट में करीब 1.5% की ही तेजी है, तो क्या व्यू है आपका टर्मरिक के ऊपर? देखिए, टर्मरिक का दिसंबर का वायदा देखें तो 12,700 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है और 2 दिन हमने देखा कि धनिया और टर्मरिक दोनों में तेज़ी दिख रही है। आई थिंक हालाँकि जीरा में इतनी दिख रही है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जब तक 12,700 ब्रेक नहीं कर रहे तब तक टर्मरिक में लॉन्ग पोजीशन ही करनी चाहिए। तो करंट मार्केट प्राइस से ही मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूँगा। ऊपर का टारगेट 1 से 2 दिन का रहेगा 14,500 का और नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 12,700 का। अगर 12,700 ब्रेक कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई टर्मरिक पे, इस पे भी आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस वक्त मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।